गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ के बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी जो टाइम हो गया है जिम जाने का, तो टाइम शेड्यूल मैच नहीं हुए थे बहुत लंबे टाइम से, तो सोचा कि जब मौका मिलता है चलते चलते ही वीडियो बना लेते। देखो सुबह कुछ 7 बजे का व्यू इस तरीके का है। यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट होता है, पर यही रोड 8:30 बजे बाद में इतना पैक हो जाता है ना कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। आज का जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है, या जो पॉइंट सब अब जो सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, या जो यूके आ रहे हैं, या जो कनाडा जा रहा है, या कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ठीक है, सो उन्हें क्या क्या लगेज में सामान लेके जाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर, जो सिंगल बंदा आ रहा है और उसका प्लान है कि भाई मैं तो पीजी में रह लूँगा, ठीक है, तो उसके लिए लगेज कुछ अलग रहता है, ठीक है, पर ये आपको थोड़ा सा पहले से एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस में रहना है। अगर आप पीजी में रह रहे हो, ठीक है, तो पीजी में आपको सामान में लगेज के अंदर बर्तन वगैरह ज़्यादा कैरी नहीं करना है। बट अगर कोई कपल आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका जो लगेज है वो 2 लोगों का रहता है। फ़्लाइट में किसी में 24-25 kg, डिपेंड करता है कौन सी फ़्लाइट आप ले रहे हो, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ, सो कोई भी फ़्लाइट होगी तो अराउंड 35 से 40 किलो की लिमिट होती है पर पर्सन। और आपका हैंड बैग का लगेज का वेट अलग, मीन्स लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप उसमें कंसिडर नहीं करते ये लोग। लैपटॉप के अलावा का जो 7 kg का वेट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल अराउंड 40-47 kg डिपेंड। फिर अच्छी फ़्लाइट है तो कोई 55 kg तक की भी लिमिट दे रहा है, ठीक है। तो आप लगेज उसके हिसाब से रेडी करो। और अगर सिंगल जो बंदा आ रहा है, ठीक है, तो मैं प्रीफर तो ये करने का बोलूँगा कि आप या तो किसी शेयरिंग बेस पे रहो जहाँ पे आपको कुकिंग वगैरह ना करना पड़े, क्योंकि कुकिंग करने में आपका सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप शिफ्ट लगाओगे तो शिफ्ट में आपकी 2-2 शिफ्ट लग रही है, या आप एनआई का जॉब कर रहे हो या आप कैश इन हैंड का कर रहे हो, ठीक है, दोनों में से जो भी जॉब कर रहे हो, तो जब आप पूरी तरीके से 2-2 शिफ्ट लगाने हो तो क्या होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप आके खाना बनाने की सिचुएशन में रहोगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको प्रीफर ये करना है कि पीजी आप ले लो, ठीक है, पीजी सबसे बेस्ट वे रहता है। और या कोई दूसरा ऐसा बंदा देखो जो आपको बोलता है कि मैं बना के आपको दे दूँगा, आप इतना शेयर कर दो, ठीक है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मोस्टली बड़ी बड़ी जितनी भी सिटी है यूके की, ठीक है, उन सभी में तो पीजी मिल जा रहे हैं। जो छोटे टाउन से उसमें नहीं हो रहा है, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको अपना खुद का ही बना के करना पड़ेगा। तो फिर वो लगेज आपका जो है, जो नॉर्मल सभी को लाना रहता है बर्तन वगैरह, वो कैरी करने रहेंगे। बट मैं प्रीफर ये कहता हूँ कि देखो वहाँ से है ना, ज़्यादातर हो सके उतना लगेज कम रखना, क्योंकि आपको जो है ना स्टील के बर्तन हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत कम यूज़ होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप स्टील की प्लेट्स हो गई, चम्मच हो गए, तो ये स्पून वगैरह जो है वो सब चीज़ें सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाती है। वहाँ से क्या लेके आना है, वहाँ से आप अपने स्नैक्स लेके आओ, खाने का नाश्ते का सामान लेके आओ सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो कि यहाँ पे महंगा मिलेगा आपको। अगर इसी जगह पे आपने समझ लो कोई ऐसी सिटी आपकी आई है, या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो जहाँ पे अपना इंडियन कम्युनिटी कम है और आपको रहना पड़ रहा है और अलग से ही पूरा रूम लेके रहना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको क्या है, यहाँ से कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाके फिर वहाँ से ग्रोसरी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर मैं ये कहता हूँ कि आप ग्रोसरी वहीं से लेके आया करो, जितना हो सके। दाल चावल आपका, फिर आपका जो मसाले हैं वो सब आप वहीं से लेके आओ, सबसे बेस्ट वही तरीका है एक उसका। मसाले जितने भी लेते हो ना, देखो मेरे साथ में क्या हुआ था, मैंने मसाले लिए थे, मिर्च लिया था और ये सब लिया था ना, तो ये मेरा जो सामान था वो मेरे हैंड बैग में था, बाय मिस्टेक, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो वो मेरा निकाल लिया, ठीक है। तो आप उसको लगेज बैग में रखना, और कोई भी वाइट आइटम मत रखना, क्योंकि वाइट आइटम इसमें लाइक सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, ठीक है, या ऐसे कोई चीज़ हो गई जो पाउडर से रिलेटेड है, सो वो इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकता है।
तो वो प्रीफर मत करना, वो यहाँ पर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ उसकी लिस्ट में आपको कुछ बता देता हूँ पूरा, वो आप पूरा प्रीफर कर लो, ठीक है। और जिनके वीज़ा वगैरह आ गए हैं, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन कर दिया था सितंबर इनटेक में, तो उनके लिए अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी ऑलमोस्ट सभी जगह पे, ठीक है। सो अब मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ क्या क्या लिस्ट है। तो भाई आज शूट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था कि क्या क्या चीज़ें हमें लेकर आनी है, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा लिस्ट अपने हिसाब से बनाया हुआ क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये जो लिस्ट है ये मेल और फीमेल के लिए ऑलमोस्ट सभी जगह पे सेम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कुछ ज़रूरतें आपको मेल्स के लिए रहेगी, कुछ ज़रूरतें फीमेल्स के लिए रहती है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले क्लोथ्स के ऊपर, कपड़े क्या क्या हमें लेकर आने हैं। तो मेरा जो लिस्ट है मैंने साथ में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि देखो, एक तो क्या है, अगर आप मेल हो फीमेल हो, आपको 7 जीन्स लानी है, 7 से 8 जीन्स आपको ले लेने की है, ठीक है। आप नोट करते जाना क्योंकि मैं इसको है ना फास्ट बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है और वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो एंड तक वीडियो देखो उसके साथ साथ में नोट डाउन करते रहना कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। 7 से 8 जीन्स ले लीजिएगा, 4 से 5 शर्ट ले लेना, ठीक है। 4 से 5 शर्ट इट मीन्स आपकी नॉर्मल शर्ट्स हो गई, ठीक है। उसके अंदर आप 3 फॉर्मल शर्ट्स कंसीडर करना, जिसके अंदर एक वाइट और ब्लैक मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी कोई भी आप नॉर्मल फॉर्मल शर्ट ले लेना, ठीक है। उसके बाद में 2 फॉर्मल पैंट्स होनी चाहिए आपके पास में, जिसमें एक ब्लैक होनी चाहिए और एक ब्लू कलर का होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शंस यहाँ पर ऐसा हुआ या कहीं पे भी आपकी जॉब लगती है तो आपको क्या है, पहले यहाँ पे ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती है। तो आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर ये भी आ जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर की टाई ज़रूर ले लेना, ठीक है। कहीं पे भी आपका अच्छी कंपनी में जॉब लगता है या कोई भी अच्छी ब्रांड में कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर ब्लैक टाई यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। 5 टी शर्ट ले लेना आप, जिसके अंदर वो कॉलर वाली होनी चाहिए, जिसके अंदर भी ब्लैक एंड वाइट ज़रूर, और वो भी हाफ स्लीव वाली, ज़्यादा टैटू वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल पोलो टी शर्ट ले लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर 3 फुल स्लीव्स की टी शर्ट लेना, क्योंकि समर के टाइम के अंदर यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहती है। वो फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स आपको समर में भी हेल्प करेगी, इवन अगर आप विंटर में भी यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में आ जाता है 2 शर्ट्स आपको लेने की है जो आपको जनरल यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप नॉर्मल कैजुअल फंक्शंस में चले गए, किसी फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने निकल गए तो वो शर्ट ले लो। 2 टी शर्ट आपको लेनी है जो कि नाइट यूज़ के लिए आपको करना है, ठीक है। नाइट को आपको टी शर्ट्स पहन के सोने की आदत है तो आप टी शर्ट्स, और अगर आप अपना नाइट ट्रैक शूट अगर लेते हो तो नाइट ट्रैक शूट भी आप अपना ले सकते हो। 10 से 12 पेयर का आपका अंडर गारमेंट का सेट ले लो, क्योंकि यहाँ पर जो है जब ठंड आ जाती है, सब अपना विंटर आ जाएगा तो विंटर में यहाँ पे कपड़े सूखते नहीं है, तो आपको ड्राई करवाने ले जाना पड़ेगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। तो एटलीस्ट 10 से 12 पेयर का सेट आप अंडर गारमेंट्स का अपने साथ में रख लो, ठीक है। 7 पेयर से 8 पेयर, 7 to 8 पेयर्स का आप सॉक्स का सेटअप रख लो, जिसमें 2 से 3 सॉक्स ऐसे ले लो कि जो कि फुल हो जाए और कुछ 2-3 शॉर्ट्स हो जाए। तो इस तरीके से क्या है कि आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक पेयर का पूरा ट्रेडिशनल ले लेना, जिसके अंदर जैसे कोई फंक्शन में हुआ, अब जैसे दिवाली आता है, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन आता है तो जहाँ पे आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको अपना ट्रेडिशनल एक ले लेना है, जिसमें जब्बा कुर्ता लेना चाहो जब्बा कुर्ता ले लो, वॉट जो भी आपकी कल्चर कम्युनिटी में आपको सबसे ज़्यादा पहनना पसंद है, आप एक ट्रेडिशनल ले लो। कोई भी फंक्शंस में आप जाना चाहो तो जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। एक पेयर पूरा सूट का ले लेना, जिसके अंदर पूरा आपका ब्लेज़र आ जाता है, आपका पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि जब कोई कॉलेज का फंक्शंस वगैरह होगा तो उसमें आपको ब्लेज़र में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग ब्रिटिश लोगों के साथ हैं तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर जो है वो जीन्स और ऐसा नहीं पहनना पसंद करेंगे। उस टाइम पे ये लोग सूट वगैरह ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो जब आप सबके बीच में जाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है सूट वगैरह। एक पेयर आप सूट का ले लीजिएगा।
आप यहाँ पे आके भी परचेज़ कर सकते हो, पर क्या है कि अगर आप यहाँ से परचेज़ करोगे तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ से परचेज़ करके लेके आओगे तो यहाँ पर आपको यूज़ हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आके आपको ऑलरेडी खर्चा इतना हो जाएगा कि आप बोलोगे कि यार इतना खर्चा हो गया। सो पहले से ही ये सब चीज़ें इंडिया में अपने को सस्ते प्राइस पे, हमें पता है मार्केट कहाँ है, कहाँ से लानी है, हम अपनी चॉइस की ला सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद में आ गया आपके 2 शॉर्ट्स ले लेना, जो शॉर्ट्स आपको यूज़ हो सकते हैं, जिम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। 2 से 3 नाइट के लिए समझो, या कैपरी आप समझ सकते हो, या जिसको आप अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि चड्डा ले लो, ठीक है। 2 शॉर्ट्स ले लेना, ऐसा अच्छा खासा चड्डा ले लो, 2-3, एक जीन्स का ले लो, एक नॉर्मल ले लो, ठीक है। उसके बाद में 2 टॉवेल ले लो, ठीक है। 2 टॉवेल, एक मोटा वाला ले लो और एक पतला वाला जो होता है नॉर्मल, जो आपको कहीं पे भी पैकिंग करके जाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 हैंड टॉवेल ले लो, जो अगर आपको डेली रूटीन में यूज़ हो सकता है, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप उसके बाद में चाहो तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। 2 हुडीज़ आपको लेने की है। एक हुडी जो है वो पूरा कैप के साथ होना चाहिए, और एक आप नॉर्मल भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे विंटर आ जाता है तो हुडी आपको 2-2 3-3 लगानी पड़ सकती है, ठीक है। एक फुल जैकेट ले लेना जो कि एटलीस्ट 1 और 2 डिग्री के टेम्परेचर तक कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छी ब्रांड का ले लेना, वो एक थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और एक पेयर इनर जो अंदर की तरफ पहनते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब ठंड स्टार्ट होती है, तो जब मैं जनवरी में आया था तो -4 -3 जा रहा था, तो मैं इनर भी पहन रहा था, मैं जैकेट भी लगा रहा था, मैं हुडीज़ भी पहन रहा था, मैं 3 पेयर पहन रहा था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आप सितंबर में आते हो तो इतनी ठंड नहीं होगी, बट नवंबर दिसंबर तक जाते जाते काफ़ी ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको एक कैप लेने की है, जैसे कि इस टाइप की कैप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। मैंने भी परचेज़ किया अभी, पर यहाँ पर ये कैप आप परचेज़ करते हो तो कम से कम भी आपको 12 से 13 पाउंड में पड़ती है। 12 से 13 पाउंड, इट मीन्स आपका हो गया 1200 से 1300 रुपये, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बट यही कैप अगर आप इंडिया में लोगे, अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की, 200 300 400 मैक्सिमम, ठीक है। तो वो आप ले लेना, एक काउंट करना भूलना मत। एंड उसके बाद आ जाता है एक हैंड्स ग्लव्स लेने के आपको। हैंड ग्लव्स आप ले लेना, क्योंकि विंटर में आपको हैंड ग्लव की ज़रूरत पड़ेगी, और उस टाइम पे जैसे ही यहाँ पर विंटर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सीजनेबल चीज़ें हैं, ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैप्स आपको ऐसी लेनी चाहिए जो कि आपको विंटर में आपको यूज़ करनी है, जो कि आपको पूरा यहाँ तक कवर करे। एक मंकी कैप आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ठंड स्टार्ट होगी, स्नो गिरेगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ से आप सस्ते में परचेज़ कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ तक जो है ये मैंने ऑलमोस्ट क्लोथ्स की जितनी भी आइटम है, कपड़े या जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सब चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे जनरल एक्सेसरीज़ क्या क्या चाहिए होती है। अभी मैं जेंट्स की एक्सेसरीज़ के साथ साथ मैं इसमें मैंने कोशिश की है कि फीमेल्स की भी मैंने चीज़ें कवर की है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 बेल्ट ले लेने के। बेल्ट जो कि जीन्स पे भी यूज़ हो जाए, फॉर्मल्स पे भी यूज़ हो, उसमें ब्लैक एंड ब्राउन कलर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फिर एडिशनल अगर आपके पास में स्पेस बचता है लगेज में, आप इसको यूज़ कर सकते हो। 2 वॉच लेने की है, एक वॉच आपको फॉर्मल लेनी है और एक आपको जो जीन्स वगैरह पे आप लगा सकते हो, कैजुअल आप ले सकते हो। 2 से 3 परफ्यूम आप ले लेना, ठीक है। कोई भी फंक्शन में जाओगे, जॉब पे जा रहे हो, परफ्यूम ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो एक फ़र्स्ट अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। आपके पास कोई खड़ा है, अगर आप बैड स्मेल करोगे तो प्रॉब्लम होगी, सो परफ्यूम ले लेना, ठीक है। तो स्पेक्स लेने के, स्पेक्स समझो, चश्मा समझो, गॉगल समझो, जो भी जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको चश्मे लेने के 2, एक पूरा ब्लैक कलर का लेना, क्योंकि अभी समर आ गया है, तो समर में यहाँ पर धूप बहुत तीखी लगती है, आप नहीं देख सकते हो, विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो चश्मा ले लेना। आइज़ प्रोटेक्शन भी रहता है, आँखों का भी प्रोटेक्शन हो गया, और एक अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो उसमें भी आपको यूज़ होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 वॉलेट लेने के हैं। वॉलेट मतलब
अगर लड़का है तो ऑब्वियसली अपने जो पर्स होता है, ठीक है, जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हो, अपने कार्ड वगैरह रख सकते हो। और सेम लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी अपना पर्स वगैरह ले सकती है साथ में। ठीक है, बॉयज़ के लिए है। उसके बाद का नेक्स्ट जो है ट्रिमर, शेविंग के लिए। यहाँ पर अगर आप बाहर जाके शेविंग कराने जाते हो तो शेविंग में आपको कम से कम भी 9 से 10 पाउंड देना पड़ता है, ठीक है। या अगर आप ट्रिम करवाओगे तो भी 7 to 8 पाउंड देना पड़ेगा। बेटर है कि 7 पाउंड यहाँ पे दो, उसके सामने एक ट्रिमर ले आते हो, ट्रिमर खड़े पे आप ट्रिम कर सकते हो 2-5 मिनट में, ठीक है। ट्रिमर की कॉस्टिंग भी आई थिंक सो अच्छी क्वालिटी का, मैं जो यूज़ करता हूँ उसका 2500 रुपये कॉस्ट इंडिया का था, ठीक है। फ़िलिप्स का लिया था मैंने, तो आप वो ले सकते हो ऐसा, ठीक है। तो आप अगर वीक में 2 बार भी ट्रिम करते हो तो आपका पैसा वसूल हो जाता है, ठीक है। लड़कियों के लिए ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एंड बॉयज़ अगर जो क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो अपना शेविंग किट ज़रूर ले लेना, ठीक है। उसके बाद में जो बॉयज़ और गर्ल्स जो भी मेल फीमेल दोनों में से जो भी जिम करना पसंद करते हैं तो अपना जिम का किट ले लो, ठीक है। जिम किट में क्या होता है, जैसे ग्लव्स होते हैं हाथ के आ गए, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर्स के ग्लव्स हो गए, फिर एक रैप करने का आता है कहीं, तो वो जो जिम जाते हैं उनको सारी चीज़ें पता ही है, वो अपना चीज़ें ले लेवे। क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा, कौन से प्लेस पर है, कहाँ से मिलेगा, चीप कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी कैसी है, वो सब देखना रहेगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ नेक्स्ट। उसके बाद है कॉम। आप अपना कॉम ले लो, 2 से 3 टाइप के अलग अलग कॉम्स होते हैं, जैसा जैसी रिक्वायरमेंट। अपने कॉम्स आप अपने साथ में कटिंग ले लेना। नेल कटर ले लो, ओके। उसके बाद में एक स्पोर्ट्स शूज़ लेना, ठीक है। और स्पोर्ट्स शूज़ कैसे होने चाहिए, जो कि देखो आपको है ना सभी तरफ से हेल्प करे। आपको वॉक करने के लिए भी कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको पार्टी वार्टी में जाओ तो भी अच्छा लगना चाहिए, और रेनी सीज़न में भी वो यूज़फुल होना चाहिए। क्योंकि बारिश यहाँ पर अभी, जैसे आज समर है, मैं आज का ही बात करूँ तो अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है। कल यहाँ पर गर्मी था, आज बारिश है। तो एक स्पोर्ट्स शूज़ अच्छी क्वालिटी का आप ले लो। एक स्लीपर आप ले लेना, जो कि आपको घर में यूज़ करने के लिए चाहिएगा, बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक फॉर्मल शूज़ आपको लेने के हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। तो आपने अपने एक फॉर्मल शूज़ ले लेना, ब्लैक कलर, ठीक है। ब्राउन लेते हो ठीक है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ ब्लैक को रहती है फॉर्मल्स में, ठीक है। तो आप अपना फॉर्मल शूज़ ले लें। तो यहाँ तक का जो है ये एक्सेसरीज़ का मैंने पार्ट कवर किया है। इसके अलावा जैसे लड़कियाँ होती है तो लड़कियों का मेकअप किट हो गया, उसका अपना लिपस्टिक हो गया, उनका मेकअप का सामान आ गया, और फिर बाकी सब तो लड़कियाँ जाती हैं, उनको क्या क्या लेना है, तो वो सब चीज़ें भी आप एडिशनल ले लेना। बट ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो आइटम्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये सारी ऐसी आइटम मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो कि मोस्टली सभी को यूज़ होने वाली है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर जाके काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अब जैसे मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर आपको ब्लैक बेल्ट आप लेने जाओगे, अच्छी क्वालिटी का आप वहाँ से बेल्ट ले लेते हो, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ के अंदर तो बहुत अच्छी ब्रांड का मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ कैसी है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी अच्छा ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपना मन बदलता है, फिर हम चेंज कर देंगे, मन बदलेगा फिर चेंज करेंगे, कुछ नया पसंद आ गया नया ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से 1000-1200 रुपये तक का बेल्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है अच्छी रेंज में। पर वही बेल्ट अगर आप यहाँ पे लेने आओगे तो वही ब्रांड का अगर आप वुडलैंड का ले रहे हो, ठीक है, वुडलैंड वाला वहाँ पे अराउंड 1000-1500 में अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। वही वुडलैंड का आप यहाँ पर लेने जाते हो बेल्ट, ठीक है, तो उसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 40 पाउंड, मतलब 4000 रुपये। ये मैंने कंपेयर किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ये आपने नोट कर लिए। दूसरा मैं इसके बाद जो बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ है कि आपको किचन में क्या क्या लेके आना है, किचन के सामान में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, किचन के अंदर हम सब लोग जैसे जानते हैं, जो हमें बेसिक्स आइटम चाहिए होती है, जो कपल लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो उन्हें पता ही है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें लानी है। जैसे उन्हें कुकर लेना है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है तो 1.5 लीटर का कुकर गुड इनफ हो जाता है, ठीक है। बड़ी साइज़ की चम्मच जो कि किचन में आपको यूज़ होनी है, ठीक है। 5 से 6 छोटी स्पून आप ले लो, ठीक है। 2 से 3 ग्लास ले लीजिए, ठीक है। और 2 से 3 थाली ले लो, मीडियम साइज का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, और एक बड़ी साइज का थाली ले लो,
ठीक है। बेलन है, फिर जो रोटी बनाने के लिए होता है राउंड वाला, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, ठीक है। सो वो एक आपका आ गया बेलन चक्र, बेलन एंड चक्रोटा ऐसा कुछ सिमिलर सा होता है। सो वो एक आपको लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये जो थाली हो गया, सामान हो गया, ये सब बेसिक्स आपके जो होते हैं, जो कपल यहाँ पर आके सेटल होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें बेसिक्स है जो कि इनिशियल लेवल पे आती है, उन्हें चाहिएगी, ठीक है। फिर 2 से 3 बड़ी साइज के बॉक्स ले लो, जिसके अंदर आप यहाँ पर लाके जो आटा है या फिर चावल है, दाल हो गया, ऐसा कुछ भी आइटम उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे बॉक्स बड़ी साइज़ के बॉक्स ले लेना, ठीक है। 5 से 6 7 बॉक्स, जो भी आपकी कैपेसिटी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो चीज़ें हमें कवर करनी है इसके अंदर। फिर छोटे बाउल ले लेना, ठीक है, 5 से 6 बाउल ले लेना, और एक मीडियम साइज का बाउल हमें लेना है, जो कि अगर कुछ बनाना है। फिर चाय बनाने के लिए तपेली आपको लेनी है, ठीक है। उसमें 2 से 3 टाइप के अलग अलग साइज़ ले लेना, जो एक चाय बनाने के लिए हो गया, एक दूसरा किसी काम के यूज़ हो जाता है। तो ऐसे 4 से 5 आप जो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट, जैसे लगे ज़्यादा स्पेस बचता है तो आप ठीक है क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। लगेज स्पेस नहीं होता है तो वो बर्तन वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई भी इंडियन स्टोर पे जाओगे या ब्रिटिश स्टोर पे जाओगे तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जानी है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी किचन के अंदर, ठीक है। जो देखो कपल आने वाले हैं उन्हें तो पता ही है उन्हें क्या क्या लाने का है, कैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जा रही है। देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ से आप उठा के लाओ, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप यूज़ करोगे तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सभी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। सो यस गाइस, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके अलावा की जो चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन में यूज़ होने वाली है, जो सभी को यूज़ होगी, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपका हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए अपनी अपनी जो जैसी रिक्वायरमेंट है। मॉइस्चराइज़र हो गया आपका, ठीक है। फिर अगर आप हेयर में और कोई कोई यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर परफ्यूम्स हो गए, जेल हो गया आपका, वो आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। नहाने के लिए आपको साबुन लेना है, बाथ सोप ले लो आप, ठीक है। क्लोथ के लिए जो कपड़े धोने वाला शॉप होता है वो ले लो, ठीक है। फिर आपको ब्रश लेना है, जो कि क्लीनिंग के लिए आपको कपड़े धोने, अगर सेल्फ यहाँ पे वॉश करते हैं, वैसे मोस्टली यहाँ पर वॉशिंग मशीन सभी जगह लगा रहता है, ठीक है, ड्रायर भी लगा रहता है, बट फिर भी सम टाइम कुछ कपड़े ऐसे गंदे हो जाते हैं जो कि हमें ब्रश से साफ़ करने पड़ते हैं, तो ब्रश यहाँ पे महंगा है, तो आप ब्रश जो होता है कपड़े धोने वाला वो वहाँ से लेके आना है आपको। टूथब्रश आपको लेने हैं 3 से 4 अपने पर पर्सन, मतलब अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो कम से कम 8 पीस आप ले लो, ठीक है। फिर आपको टूथपेस्ट लेना है, 4 बॉक्स आप टूथपेस्ट के ले लो। फिर आप कॉलगेट लो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपको पसंद आता है आप वो ले सकते हो, ठीक है। फिर डिटर्जेंट पाउडर अगर आप लेते हो, डिटर्जेंट पाउडर अगर वाइट में मत लेना, मोस्टली हो सके जितनी भी आइटम हो सील पैक होनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन में कुछ भी होता है तो फिर क्या आप बता सकते हो कि सील पैकेज का बिल साथ में रखना आपको हेल्प करेगा। एक छोटा सा स्मॉल समझो 9x7 साइज का मिरर आप ले लो, या नहीं भी लोगे तो चलेगा, वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मिरर का ज़रूरत नहीं पड़ता, बट लेना है तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस ले लो, ठीक है। फिर जो बेसिक्स आइटम है, जैसे सुई धागा, मैं सुई धागा मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, सुई धागा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बटन वगैरह कभी आपका टूट जाता है तो घर पे आप उसको फिट आराम से कर सकते हैं। फिर आपको 4 से 5 हैंगर लेना है, जिसके अंदर आप कपड़े हैंग कर सकते हो। अगर आपको कपड़े सुखाने, आप सुखाने के लिए भी डाल सकते हैं, हैंगर आपको लेना है। एक छोटी सी अलार्म लेनी है, जो कि वॉच अलार्म होनी चाहिए, लाइक इतना साइज गुड इनफ है जिसके अंदर अलार्म बजे, या स्टडी के लिए भी अगर आप आ रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी, वो अलार्म करता है, ठीक है। फिर 2 से 3 पिलो सेट कवर लेने के हैं। 4 से 5 बेडशीट तो नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट 3 बेडशीट कपल के लिए ज़रूरी है। सिंगल बंदा आ रहा है, 2 बेडशीट गुड इनफ। वो बेडशीट जो इंडिया में अगर अच्छी ब्रांड की लेते हो तो 700 रुपीज़ के आसपास मिलती है, यहाँ पर लोकल आपको 700 में देगा, तो वहाँ से परचेज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लैपटॉप बैग ज़रूर लाना अपना, भले आप लैपटॉप नहीं ला रहे हो वहाँ से,
यहाँ से भी लैपटॉप लेते हो सेम प्राइस पे पड़ता है। जैसे मैंने परचेज़ किया तो मुझे 40,000 का HP का लैपटॉप पड़ा था, वही लैपटॉप मुझे इंडिया के अंदर 38 का पड़ रहा था। सो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लैपटॉप आप यहाँ से भी लोगे चलेगा, उसका लगेज ना बढ़ाओ। लैपटॉप बैग ज़रूर कैरी करना, क्योंकि लैपटॉप बैग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लैपटॉप बैग अगर आप लेने जाओगे तो अराउंड आपको 3,000 रुपये का एक बैग पड़ेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का आप ले रहे हो लैपटॉप है, ठीक है। सो उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए हमारे गॉड। जो भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं तो उसका आइडल आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं तो रखता हूँ हमेशा। सो लास्ट जो बात रहती है हमारे कि अब हमें मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लेके आने की है। सो सबसे पहले तो जितनी भी टैबलेट्स आप लेके आ रहे हो, ठीक है, सभी के बिल आपके पास होने चाहिए। और आपको अगर कोई एलर्जेटिक या कोई भी ऐसा सिम्टम है, ठीक है, तो कोविड का एक टेस्ट करा लो एडवांस में, फॉर सेफर साइड। इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो लेना है, जैसे सर्दी जुकाम की आपने टैबलेट लेनी है, ठीक है। फिर आपको जो टैबलेट लेनी है, पेट दर्द हो रहा है आपको, उसके लिए आप टैबलेट ले लेना वहाँ से। वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। फिर अगर आपको लूज़ मोशन होता है तो लूज़ मोशन की भी आपको यहाँ पर टैबलेट लेकर आनी है, ठीक है। फिर आप आई ड्रॉप की दो छोटी सी आई ड्रॉप की जो केन आती है वो ले लेना, ठीक है। डेटॉल ले लेना। एलर्जेटिक की अगर आपकी कोई पर्टिकुलर दवाई चल रही है तो आप वो साथ में ले लेना। फर्स्ट एड किट आपको ले लेना है, ओके। विक्स, झंडू बाम, मूव, जो स्प्रे करने वाला मूव आता है वो लेना। और अगर क्रीम वाला लेते इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो। बॉडी स्प्रे अगर कुछ है तो वो बॉडी स्प्रे वाला आप पेन वगैरह कहीं होता है, नस चढ़ जाती है या ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसके अलावा अगर जैसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपका कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट की टैबलेट प्लस उसका सर्टिफिकेट ऑथराइज होना चाहिए डॉक्टर से, लेटर हेड पे लिखा हुआ होना चाहिए कितने दिन की आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं, वो उसमें ज़रूर लिखना, ठीक है। और लास्ट आते जाते एक जनरल चीज़ बता देता हूँ जो पैकेजिंग में आपको हेल्प में उस टाइम पे लेना है। जब शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, तो आपको एक फ़ोल्डर लेना है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट का एक अच्छा सा लेज़र वाला फ़ोल्डर ले लेना, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी मार्कशीट वगैरह रख सकते हो। ये मैं जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका पैकेजिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि जब आप लास्ट हैंड लगेज में लोगे तो ये आपको उसमें रखना पड़ेगा। तो ये आपको मैं बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें अगर मिस हुई है तो मैंने कोशिश तो किया है कि मैंने मेरे हिसाब से पूरा लिस्ट बना दिया है। अब ये जो लिस्ट है ये कैसा है कि मैंने जनरल बनाया है, कुछ इसमें पर्टिकुलर कोई ऑडियंस टारगेट नहीं किया है कि मेल है या फीमेल है। मैंने कोशिश किया है कि मैं दोनों को क्लब करके बता दूं, और सेपरेटली मैंने मेल का भी बताया है, फीमेल का भी बताया है। और अगर यहाँ पर आके अगर कोई पीजी में रह रहा है तो सिंगल बंदे के लिए तो ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर आके कुकिंग करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो कुकिंग की जगह पे आप क्या कर सकते हो, जो किचन का सामान है उसकी जगह पे आप स्नैक्स वगैरह यहाँ पे ला सकते हो। तो आपको क्या होगा, इनिशियल लेवल पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि पीजीज़ में यहाँ पर मोस्टली कुछ पीजीज़ ऐसे भी है जो 2 टाइम खाना प्रोवाइड करते हैं, कुछ पीजी 1 टाइम खाना प्रोवाइड करते हैं, बट मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट देना प्रीफर करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो ब्रेक वगैरह आपको सेट नहीं होगा, तो आप अपना नाश्ता लेके आए, ठीक है। ख़ासतौर जो मैंने लास्ट वीडियो है कि मैंने क्या क्या लगेज के अंदर कुरियर करवाया था मैंने, ठीक है। तो मेरा जो पार्सल आया था उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर कवर की थी, जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी बट कुछ एक्सपेंसिव ज़्यादा थी। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये जो वीडियो है इसको थैंक यू आपने लास्ट तक देखा उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी है और इसके अंदर कोशिश मैंने किया हर एक चीज़ को कवर करने का। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हेल्प करो, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इंटेक में, ठीक है, उनके वीज़ा वगैरह की प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगी। इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे इंटरव्यू, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दी हो रखी है, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियो में अंदर जाके देख सकते हो। अकोमोडेशन कैसे फाइंड करना उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं।
आप यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में आपको क्या क्या सबसे पहले चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से कैसे कलेक्ट करनी है, उसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।